पापा जी के जाने के बाद नीतू ने माँ को फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी बज के बंद हो गई, लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर 5 मिनट रुककर नीतू ने दोबारा से फ़ोन लगाया तो पूर्वी ने उठाया। नीतू ने पूछा, पूर्वी नानी कहाँ हैं? पूर्वी ने जवाब दिया कि उनकी कोई सहेली आई हैं, उन्हीं से बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है पूर्वी, माँ से 2 मिनट बात करवा। पूर्वी नानी को फ़ोन देने गई तो देखा उनकी सहेली जा चुकी थी। पूर्वी से फ़ोन लेकर माँ ने पूछा, क्या बात है नीतू, सब ठीक तो है? नीतू बोली, माँ आपको जल्द ही पूर्वी को वापस भेजना होगा। मम्मी जी उसे वापस बुला रही हैं। पापा जी के जाने के बाद वह मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। नीतू बड़ी मुश्किल से अपनी माँ से फ़ोन पर भरी आवाज़ में कह पाई थी। नीतू अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी सूरज के साथ हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में दूसरे शहर में आ गई थी। कभी कभी अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके चली जाती थी। कुछ ही वर्षों में नीतू के 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई थी, बेटा आर्यन और बेटी पूर्वी। इसी बीच नीतू के पापा की मृत्यु हो गई और नीतू की माँ एकदम अकेले हो गई। हर समय अपने पति के जाने के गम में डूबी रहती। नीतू कुछ महीने अपने माँ के पास रही, लेकिन वह हमेशा वहाँ नहीं रह सकती थी और न ही अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जा सकती थी। वह एक बार माँ को अपने साथ रहने के लिए अगर मना भी ले तो ससुराल वालों को क्या कहेगी। पूर्वी इन महीनों में नानी के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। नीतू ने पूर्वी को उसकी नानी के पास छोड़ने का निश्चय किया। उसने अपने सास ससुर और पति सूरज को इसके लिए मना भी लिया। पूर्वी के नानी के पास रहने से नीतू अब अपनी माँ की तरफ से थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। पूर्वी के साथ रहने से माँ व्यस्त भी रहेगी और बच्ची के खातिर ही सही अच्छे से खाना पीना भी करेगी। अकेले तो माँ शायद ही कभी अपने लिए ठीक से खाना बनाती। वैसे भी हम औरतें खुद की फिक्र ही कहाँ करती हैं। अपने लिए जीने वाला जिन तो शायद हम औरतों में होता ही नहीं है। 6 साल तक सब ऐसे ही चलता रहा। पूर्वी छुट्टियों में 1-2 दिन के लिए आ जाती थी और नीतू भी महीने 2 महीने में अपने माँ मायके का चक्कर लगा आती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही नीतू के ससुर जी की मृत्यु हो गई थी और ससुर जी अपनी इकलौती पोती पूर्वी को अंतिम समय में देख भी नहीं पाए थे। इसी कारण नीतू की सासू माँ के भीतर एक असुरक्षा की भावना अब अपनी पोती के लिए जन्म ले चुकी थी। इसीलिए पूर्वी को अपने घर में ही देखना चाहती थी। नीतू को जब उन्होंने कहा कि नीतू अब पूर्वी बड़ी हो गई है, 15 साल की किशोर अवस्था में होती बेटी को अपने माँ के साथ रहना चाहिए, उसे अब यहाँ बुलवा लो। जैसे ही उसके फाइनल एग्ज़ाम हो जाएं, उसे यहाँ किसी भी हाल में बुला लो। लेकिन माँ पूर्वी के बिना अकेले कैसे रहेंगी? माँ के तो जीने की वजह ही समाप्त हो जाएगी। उनका जीवन निरस लक्ष्य विहीन हो जाएगा। नीतू अपनी सासू माँ को ये सब बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसे शब्द उसकी जुबान पर नहीं आ सके। जी मम्मी जी, मैं माँ को बता दूंगी। नीतू इतना सा कहकर सासू माँ के पास से चली आई थी। उसके बाद वहाँ बैठने की उसकी हिम्मत नहीं रही थी। अपने कमरे में आकर कुछ देर आंसू बहा लिए थे। आंसू बहाना ही उसके हाथ में था। सूरज से उसने इस बारे में बात की थी। सूरज के सुझाए रास्ते पर वह चल नहीं सकती थी। पुरुष का क्या है, उन्हें तो न कोई 4 बातें सुनाता है और न ही उनसे कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा कर रखता है। सूरज ने कहा, सुनो नीतू, पूर्वी और माँ दोनों को ही बुला लेते हैं। वैसे भी अभी नहीं तो कुछ वर्षों बाद तो माँ की शक्ति घट जाएगी, उन्हें हमारे साथ ही रहना होगा। सूरज ने परेशानी का हल निकालते हुए कहा, सूरज आप समझते नहीं, माँ को मना भी लूँ तो मम्मी जी को क्या कहेंगे? बहू के मायके वाले ससुराल वालों को कहाँ सुहाते हैं। उन्होंने तो आज तक एक बार भी नहीं कहा कि समधन जी को यहीं बुला लो। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि पूर्वी यहाँ आ जाएगी तो माँ अकेले कैसे रहेंगी।
नीतू की आंखें डबडबा आईं। ना चाहते हुए भी आंसू टप टप हाथों पर गिरने लगा। इसीलिए उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया था। ठीक है बेटा, 1 महीने बाद पूर्वी के स्कूल बंद हो जाएंगे, तब उसे लेने आ जाना। नीतू की माँ ने इतना ही कहा था। वह भी अपनी बेटी की मजबूरी समझती थी। बेटी को पराए घर में भेजने की रीत उन्होंने भी तो निभाई थी। सुबह को सब साथ में नाश्ता कर रहे थे। सूरज, पूर्वी को लेने मैं भी जाऊंगी। बहू के साथ मेरा भी टिकट बनवा देना, नीतू की सासू माँ ने बड़े ही रौब से कहा था। सूरज बोला, मम्मी तुम बेकार में ही परेशान होगी। हाँ मम्मी जी, मैं पूर्वी को लेकर आ जाऊंगी। आप इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगी? आप चिंता न करें, एग्ज़ाम खत्म होते ही पूर्वी आ जाएगी। नीतू ने मन में सोचा, अगर सासू माँ साथ गईं तो मैं माँ के पास रुक नहीं पाऊंगी। नीतू, मैं नहीं जाऊंगी तो समधन जी को यहाँ अपने साथ रहने के लिए कैसे लाऊंगी? अब तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, सासू माँ ने कहा। क्या मतलब मम्मी? नीतू के साथ साथ सूरज भी चौंकते हुए कहा। बहू, मुझे माफ़ करना। कल रात तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। फिर तुम्हारी बातों पर मैंने कुछ देर तक विचार किया और इस नतीजे पर पहुंची कि तुम्हें और सूरज को दोनों माँओं का स्नेह और आशीर्वाद मिलना चाहिए। और वैसे भी पति के जाने के बाद जीवन में कितना सूनापन होता है, वो मुझसे बेहतर और कौन समझ सकेगा। इसीलिए हम दोनों मिलकर समधन जी को मनाकर ले आएंगे। अपने सासू माँ की बातों को सुनकर नीतू प्यार से उनके गले से लग गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें।